हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:20 मेरी घड़ी पे, जो कि 10 मिनट आ गया, जिसका मतलब है कि 8:10 हो रहे हैं। और पता नहीं ये कौन सा ज़माना, कौन सा दिन है जो मैं इतनी जल्दी इतनी सुबह जाग गई हूँ। हाँ, मुझे पता है बहुत से लोग सुबह जल्दी जाग लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए जिसकी आत्मा भी ना उठे 8 बजे, उसके लिए ऐसे 8-10 पे जाग जाना इज़ अ बिग थिंग। वो अलग बात है, मैं शायद से खाना खा के वापस सो जाऊँ, क्योंकि मेरी नींद थोड़ी ख़राब हो गई है। मेरे घर वाले कहीं जा रहे थे, मुझे नहीं जाना था, तो वो लोग गए और उनकी चिंता में मेरी नींद ख़राब हो गई। और इसीलिए अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ पहले तो, उसके बाद घर की थोड़ी सफाई करेंगे, खाना खाएंगे। क्योंकि पता नहीं मेरे साथ पता नहीं क्या चक्कर है यार, जब मैं उठती हूँ मुझे तब भूख लगती है, और जब तक मैं सोती नहीं हूँ मुझे तब तक भूख लगती ही रहती है। कुछ पता नहीं सिस्टम अंदर का ऐसे हो गया है कि भुखेड़ी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा मैं। और तुम्हें याद होगा बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा कहते थे कि कुत्ता भी अपनी जो जगह है वो साफ करके बैठता है, तुम लोग क्यों इतने गंदे होके बैठते हो। तो वो कुत्ता मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी बिना जगह साफ करे नहीं बैठ सकती। तो मैं थोड़ी सी सफाई करूंगी, दूध गर्म कर रही हूँ मैं अभी। उसके बाद जाके देखते हैं व्हाट्स अप फॉर अस इन द डे। शायद मैं वापस भी सो जाऊं, लेकिन अभी के लिए तो मेरी नींद उड़ी हुई है। यू कैन सी माई फेस। यार ये इतना टैन कैसे लग रहा है मेरा मुंह। मतलब अभी इस बार तो गर्मियों में कभी इतना बाहर भी नहीं निकली हुई हूँ। आई डोंट नो। ओके, लेट्स। यार एक तो मुझे कुछ पकड़ने के लिए लेना पड़ेगा इसको, मेरे हाथ थक जाते हैं। आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू माई डे। मैं हूँ इस घर का रामू काका, इसलिए मुझे छोड़ जाते हैं काम करने के लिए, और इसीलिए मैं कर रही हूँ दूध गर्म। जिस जगह पे लाइट अच्छी होती है उस जगह पे मेरा चेहरा और गंदा लगता है। लोग जाते हैं अच्छी लाइट में कि चेहरा अच्छा लगे, मेरा और गंदा लगता है। गाड़ी वाला आ गया कचरा लेने। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, दूध उबल रहा है। देखो भाई, ये चीज़ ना बहुत बड़ी लड़ाई पैदा कर सकती है मेरे मोहल्ले में, लेकिन आज मैं सच बोले बगैर नहीं बैठूंगी, चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। मेरे मोहल्ले में बच्चे सुबह 7 बजे जाग जाते हैं सामने वाले घर में। पता नहीं इनको क्या ही है, इतनी एनर्जी, इतना बॉम्बास्टिक तरीके से उठते हैं ना, जैसे पता नहीं इन्होंने पिछले दिन हफीम चाटी होती है। मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नेबर्स कौन सा व्लॉग देख रहे हैं, वो देख भी लेंगे तो क्या ही है। सच्ची है भाई, पूरा मोहल्ला परेशान है इनसे। ये अपने बच्चों को चुप भी नहीं कराते हैं। देखो, बच्चों को खेलकूद करनी चाहिए, आई एग्री, लेकिन एक टाइम पे तो तुम लोग चुप रहो। पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। आई डाउट ये लोग क्या खाते हैं। हाँ, इनके खाने में ना मिर्ची बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि इनके घर में जब भी फंक्शन होता है ना, तो इनके खाने में हमेशा स्पाइसीनेस बड़ी तेज़ होती है। आई गेस ये उसी का असर है। तो मैं देखती हूँ कि अगर इनके शोर के बावजूद आई कैन स्लीप और नॉट। फिलहाल तो आई एम थिंकिंग कि मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तुम देख सकते हो मेरे चेहरे से, मुझे भूख सपने भी भूख के ही आते हैं, तभी तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे सपने भी खाने के ही आते रहते हैं कि मैं कैसे अच्छा खाना खा रही हूँ और क्या गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या ठूस रही हूँ। तो आई मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ। वैसे तो मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ बना के नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी जाना था। तो घर पे पड़े हुए रामू काका के लिए कौन फिर खाना बनाता। इसीलिए मैंने कल ब्लिंकिट से मंगवाया था अपने लिए ब्रेड और चीज़ ब्रेड, जो कि गार्लिक वाला था, जो कि इतना खास नहीं लगा मुझे। चीज़ ब्रेड का टेस्ट कुछ खास नहीं था, बट फिर भी जब मैंने वो जो ब्रेड थी, आई टोस्टेड इन द एयर फ्रायर, एंड देन व्हेन आई टुक इट आउट इट वाज ऑल क्रिस्पी एंड क्रंची लाइक अ टोस्टी। ये फिर से शुरू हो गया गाड़ी वाला। कितनी बार कचरा लेगा वे। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर मैंने उसे बाहर निकाला, उस पर चीज़ स्प्रेड लगाया, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था। तो आई एम थिंकिंग कि आई शुड जस्ट ईट दैट विद चाय, ऑफ कोर्स, क्योंकि चाय पिए बिना तो हमारा दिन नहीं शुरू होता। मैं ऐसी हूँ, और मेरे पापा की तरह, कि हमें चाय कॉफ़ी पीने के बाद भी नींद आ जाती है। मैं चाय वैसे ज़्यादा पीती नहीं हूँ, बस ब्रेकफास्ट में पीती हूँ। तो लेट्स गो प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। ये एक ट्रिक है जो मैं करती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा भी जो एयर फ्रायर है वो मेरे एयर फ्राई की तरह कुछ ज़्यादा ही मिनी है या फिर माल नरिश्ड है, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। नीचे एक ब्रेड बिठा दिया, उसके ऊपर ये हट बना दिया ब्रेड का, ताकि तुम्हारे जो तीनों ब्रेड स्लाइसेस हैं वो अच्छी तरह क्रंची और टोस्टी हो जाएं। क्योंकि अगर तुम एक के ऊपर एक रखते हो तो बीच वाला रह जाता है, अगर तुम साइड पे रखते हो तो फिर बीच वाला रह जाता है। मरोता तो हमेशा बीच वाला ही है। तो इससे अच्छा है कि तुम ऐसे घर बना लो। इट्स अ गुड ट्रिक। तो तुम्हारी ब्रेड जो अच्छे से टोस्ट हो जाएंगी, एंड आई विल शो यू कि कैसे अच्छे से टोस्ट होती हैं। लेट्स जस्ट टॉस इट इन। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चॉय चॉय चॉय, और जिसके बाद हम खाएंगे इसके साथ ब्रेड और क्रीम चीज़। क्रीम चीज़, क्रीम चीज़, क्रीम चीज़ एंड टोस्टेड ब्रेड। ओके,
लेट्स पुट इन सम मिल्क इनटू दिस वन। अच्छे से गड़काया करो दोस्तों चाय को। मैंने देखा बड़ी दुधिया चाय बनाते हैं कुछ लोग। प्लीज़, चाय एक बार पीनी है दिन में, लेकिन अच्छी पीनी है तो अच्छे से गड़काओ चाय को, यानी जिस सिमर इट प्रॉपरली या ओ। एंड जिन लोगों को मतलब देसी एक्सेंट समझ नहीं आता उनके लिए ये सोबो एक्सेंट। जस्ट सिमर द टी, जस्ट सिमर द टी प्रॉपरली या, ओके, विद ऑल द कार्डमम एंड द टी लीव्स एंड द मिल्क। और अगर तुम लोग गाय का दूध पीते हो तो वो चेंज कर दो क्योंकि वो मोटा होता है। भैंस का दूध पियो, उससे चाय ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यार एक हाथ से शूट करना है, एक हाथ से चीज़ें खोलना है, इसको डिफिकल्ट। तो अब थोड़ा एस्थेटिक करने की कोशिश करती है चीज़ें जो कि लग नहीं रही हैं ऑब्वियसली। इतनी सुबह सुबह एक तो मैं इतनी नींद में हूँ ना, अभी भी मतलब मेरी आत्मा नींद में, तो हो नहीं रही है एस्थेटिकली चीज़ें। बट लेट्स जस्ट ट्राई टू पुल इट अप जैसे लोग करते हैं ना वो अपनी एएसएमआर वीडियोज़ में। ये रही मेरी ब्रेड्स, white bread which is toasted and it's crispy and we'll apply cream cheese to it। देखा, मैंने बोला था ना तीनों हो जाएंगे, तीनों हो गए। अरे तीसरी भी दिखना, विश्वास नहीं करेंगे ये लोग। तो तुम कैसे उठा के दिखाऊं, जल जाएगा हाथ। हो गई है, नीचे से हुई है। एक तो यार, एक मिनट। हो, अच्छा ये होनी बाकी है, करते हैं थोड़ा सा और इसको। तो ये वो क्रीम चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये मेरे गले को क्या हुआ? तो ये वो क्रीम चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी, अमूल की क्रीम चीज़ विद गार्लिक इन इट। अच्छी है लेकिन पता नहीं, मुझे चीज़ से ज़्यादा बटर का स्वाद पसंद है, तो मे बी इसीलिए। देसी लोग हैं ना, मक्खन का स्वाद ज़्यादा पसंद आता है हमें। ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई देन है, लेकिन है तो इंडियन ब्रांड। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैं कोई से भी ब्रांड का नहीं पीती, अमूल या कोई और। तो तभी मेरे घुटनों में अभी भी क्रैक होना शुरू हो गया, मुझे लग रहा है विटामिन डी की कमी के वजह से। तो ये अच्छा है, फिर भी ठीक ठाक है, मतलब ब्रेड पे लगा के अच्छा लगता है, ऐसे चाटना हो तो नहीं लगता। तो अमूल वालों ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, फिर भी मैं घूर घूर के दिखाऊंगी ये ऐसे करके, क्या पता किस दिन कर ही दें। अमूल वाले मुझे क्यों स्पॉन्सर करेंगे, मैं गाय हूँ क्या? बहुत घटिया जोक था, बहुत ही घटिया। मेरा भाई सुनेगा तो बहुत रोस्ट करेगा। ओके चलो, खाते हैं इसको, लगाते हैं। दोस्तों हमारी ब्रेड हो चुकी है एकदम गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन लाइक इट शुड बी। और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे ये इसका संगी साथी चीज ब्रेड। तो सभी भाई बंधुओं, ये है बिना एस्थेटिक के असली आम इंसान की प्लेट और असली आम इंसान का खाना। थोड़ा विदेशी, थोड़ा हिंदी, क्योंकि पूरा विदेशी खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। ये मैं तो लाती पता नहीं क्यों बीच बीच में। तो अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद हम सो जाएंगे फिर से। तो क्योंकि अब जल्दी उठ ही गए थे, आई थॉट व्हाई नॉट वॉच सम चाइल्डहुड फेवरेट्स। पर मुझे नया डोरेमोन मिला यार, यहाँ पुराना वाला चाहिए था। पर फिर मैंने चैनल स्क्रॉल किया तो बेन 10 अल्टीमेट 10 मिल गया। यस, आई लव दिस वन। तो आज के दिन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आई हैव डिसाइडेड दैट आई क्लीन माई फ्रिज बिकॉज आई लव क्लीनिंग थिंग्स। आई लव, तुम बोल सकते हो मुझे ओसीडी है, और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि मुझे ओसीडी है, क्योंकि इधर उधर ज़रा सी सिलवट भी पड़ जाती है, मैं उसे खींच के स्ट्रेट कर देती हूँ। बंदा भी सिलवट वाला होगा, मैं उसे भी खींच के स्ट्रेट कर देती हूँ। तो अब हम मेरा फ्रिज साफ़ करेंगे, हमारा फ्रिज साफ़ करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे फ्रिज की थोड़ी बहुत सफाई होती है। छोटा सा फ्रिज, उसके अंदर जो क्लटर्ड सामान है उसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे। और उसके बाद ये भी सोच रही हूँ मैं कि अपना कबर्ड साफ़ कर लूँ जिसमें मुझे कोई कपड़ा नहीं मिलता होने के बावजूद। और फिर देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। नहाने धोने के बाद भी शक्ल वैसी ही लग रही है। मुझे लगा था थोड़ी सुंदर निखरी हुई लगेगी, पर अब जैसी है वैसी है। तुम देख सकते हो ये कितना कितना डिफरेंस है। दिस इज ऑल टैनिंग। जबकि मैं एक दो बार ही बाहर गई होंगी धूप में, तो तुम अंदाज़ा लगा लो कितनी गंदी धूप पड़ रही है इस बार। ओके, आई क्लीन द फ्रिज नाउ विदाउट फर्दर अड्यू। मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा से सीखा है। तो ये है हमारा फ्रिज जिसकी हम सफाई करने वाले हैं। अंदर और बाहर से तुम शक्ल ही देख सकते हो कितना गंदा है मेरी तरह। पर मैं तो साफ़ हूँ यार, हाँ, मतलब मैं नहा के इसकी तरह साफ़ हो जाती हूँ, जो भी है व्हाटएवर। तो मैंने इसका स्विच पहले ही 2 घंटे का पहले ही ऑफ करके रखा है, सो दैट जो एक्स्ट्रा बर्फ़ या फिर कुछ भी इसके अंदर से निकलनी है वो निकल जाए। और उसके बाद ये जो हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है ये भी थोड़ी पिघल जाए। और अंदर ये जो सामान है इसको पहले तो डिसमेंटल करेंगे हम, ठीक है। डिसमेंटल इन द सेंस एक्स्ट्रा वाला निकाल देंगे। ये पेपर्स भी हम निकालने का सोच रहे हैं क्योंकि ये भी बड़े पुराने हो गए हैं, नए वाले लेने हैं अभी। और ये साइड वाला रैक है,
बहुत बारिश का मौसम चल रहा है क्योंकि तो आई गेस कुछ चीज़ों के ऊपर ना मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा ये फंजाई और ये सब कुछ जम गया हुआ है, तो इसको साफ करना है पूरी तरह। एंड दिस इज द बिफोर, तो मैंने दिखाई दिया तुम लोगों को रॉ वगैरह, कुछ ऐसे एस्थेटिक नहीं था इसमें। और जो आफ्टर क्लीनिंग होगी इसकी वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगी। सो लेट्स क्लीन द फ्रिज। तुम लोग हंसोगे देख के, लेकिन फिर तुम्हें खुद पे प्राउड भी महसूस होगा कि तुम एक हिंदुस्तानी आम नागरिक हो, क्योंकि ये काम सिर्फ एक हिंदुस्तानी आम नागरिक ही कर सकता है। फ्रिज का मैग्नेट होता है जो वो वापस डोर को खींच लेता है, तो इसीलिए मैं सफाई नहीं कर पाऊंगी प्रॉपर्ली। तो कैसे किया जाए, दो दुपट्टे लिए मैंने और फ्रिज के डोर के साथ लगा दिए और उसे एंट्रेंस डोर के साथ लगा लिया। अभी दिखाती हूँ। ये है फ्रिज का डोर जिसके साथ मैंने एक पिंक दुपट्टा लगाया मम्मा का, और इसको मैंने अटैच किया है दूसरे पिंक दुपट्टे से, मतलब टाई किया है, और ये मैंने एंट्रेंस डोर के साथ बांध दिया है, सो दैट ये जो फ्रिज का डोर है ये बार बार बनना और मुझे सफाई करने में आसानी हो। है कि नहीं, मानते हो ना, हिंदुस्तानी आम नागरिक का कोई मुकाबला नहीं है भाई। After cleaning the refrigerator from the center, I rearranged the racks and the fruit plus vegetable basket, और साइड से बस करना बाकी रह गया था। तो इसको साफ़ करने के बाद फ्रिज बाहर से कुछ ऐसा दिखता है एंड अंदर से द रेफ्रिजरेटर लुक्स ऑल अरेंज्ड एंड क्लीन। अब ये हिमालय पर्वत की बर्फ़ तो पिघलने से रही, चलो ये पिघल ही जाएगी, बट एवरीथिंग एल्स वॉज अरेंज एंड आई थ्रू अवे द डर्टी पेपर जो वहाँ पे रखा हुआ था, सारा इसको कवर करने के लिए शीट्स, साइड से भी सब फपूंदी और सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। और हमारा फ्रिज छोटा है, इतना एस्थेटिक नहीं है, मिडिल क्लास है, पर जो भी है हमारा ही है एंड वी लव आवर फ्रिज। This is what my hair originally looks like when I wash it and do not comb it. It's wavy curly which is in my genes as well, but बड़े लोगों को लगता है मेरे बाल स्ट्रेट हैं, जो कि नहीं है। और मैं पता नहीं कोई रूटीन वगैरह नहीं फॉलो करती हूँ हेयर की, अगर करूँ तो शायद फिर असली अच्छे वेवी कर्ली वाले दिखेंगे मेरे बाल। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये कि आज हमने फ्रिज की सफाई का ब्लॉग किया और अगला होगा कबर्ड की सफाई। ये जो पीछे दिख रहा है, इस कबर्ड के अंदर इतने खजाने छुपे हैं कि तुम्हें भी नहीं पता। मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट इसी के अंदर रखती हूँ, तो तुम ज़रूर जानना चाहोगे, लेकिन वो मैं करूँगी जब मेरे हो जाएंगे 200 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मैं जानती हूँ ये यूट्यूबर्स हमारी बड़ी पुरानी ट्रिक है कि ये करोगे तो वो करेंगे, ये ना छोटे बच्चों को नहीं जैसे लालच देते, बेटा ये करो वो मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर व्यूज़ पे असर पड़ता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर कोई मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखेगा जो पहले वाली भी है, और ये वाली आती रहेंगी तो ऊपर ऊपर से ही हो जाता है। तो एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे, उसके बाद आई विल डेफिनेटली आई मीन आई होप यू पीपल लाइक इट हाउ आई नरेट माई व्लॉग्स एंड हाउ आई एम मल्टीलिंगुअल एंड बायलिंगुअल, जो भी बोलते हैं उसे। मैं मेरे बाल पता कैसे लग रहे हैं, मेड्यूसा मामी सेड्यूसा, ये सब हो रहा है क्या आजकल इंडिया में? वो पिछले साल ट्रेंड नहीं आया था क्या? क्या बस गया है भाई दिमाग में। तो मैं ये पीछे के कबर्ड की सफाई का व्लॉग, अब देखो तुम लोग क्यों किसी के घर की सफाई का व्लॉग देखना चाहोगे, क्योंकि ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। और सफाई पहले जो हुई होती है गंदा, उसके बाद जो सफाई हुई होती है उसे देखने में अलग ही मज़ा आता है, मतलब मुझे तो आता है, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। तो अगर तुम लोग को वो देखना है प्लीज़ 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो मेरे, ताकि मैं वो बनाऊं और मुझे थोड़ा लगे भी कोई देख रहा है, वरना तो पता नहीं कितने ही कम व्यूज़ आते हैं, लगता ही नहीं है कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। और मेरा माइक गुम हो गया, मिल नहीं रहा, तो हो सकता है जब तक 200 सब्सक्राइबर्स हो तब तक मेरा माइक भी मिल जाए, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच फन व्लॉग्स एंड विल बी इन टच विद मी एंड माई डबल चिन। वो नहीं होते जो शोज़ वगैरह में ऐसे गरीब लोग दिखाने के लिए उनके बाल ऐसे उलझाए होते हैं, मैं भी वही लग रही हूँ। गरीब नहीं, सॉरी गरीब लोग। ओके बाय।